शख्स जिसने साइकिल पे दफ्तर जाना था और रियासत मदीना बनानी थी, आज वो छुपा बैठा है। उसके पास कोई जवाब नहीं है कि तोशा खाना के तहाइफ जो उसने डिक्लेयर नहीं किए और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की, तो अदालत में क्या जवाब जमा कराए, क्योंकि जवाब है नहीं। चोरी हुई है, चोरी पकड़ी गई है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं, ये हर कोर्ट में चार चार दरखास्तें डाल रहे हैं एहतसाब के अमल से बचने के लिए, और इस बात से बचने के लिए कि तोशा खाना के तहाइफ का जवाब ना देना पड़े। अपने गोशवारों में 1 तोला सोना डिक्लेयर नहीं किया। एक और मजे का खेज बात जो इनकी टैक्स रिटर्न में सामने आई है वो ये है कि 3 घर हैं और फर्नीचर 5 लाख का है। मुझे कोई पाकिस्तान का घर बता दें, और जो इनके घर की तस्वीरें आती हैं वो शहाना फर्नीचर, बड़ा आला मियार का फर्नीचर जिस पर बैठ के मीटिंग्स करते हैं। एक कमरे का फर्नीचर 15 से 20 लाख का होगा, 3 घरों का फर्नीचर 5 लाख का डिक्लेयर किया है। या तो ये खुद बेवकूफ हैं या ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं कि आपने 4 बकरियां भी डिक्लेयर कर दी और आपने 4 बकरियों के साथ साथ 5 लाख का फर्नीचर भी डिक्लेयर कर दिया, मगर वो जो तोहफे लिए थे करोड़ों रुपए के, जिसको डिक्लेयर 8 करोड़ 50 लाख का किया, तो वो तोहफे आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किए? और जो अपनी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में तोहफे डिक्लेयर नहीं हुए, उन तोहफों को आपने बाद में आफ्टर थॉट के तौर पे आपने उनको अपनी टैक्स रिटर्न्स में 2020-21 में डिक्लेयर कर दिया। तो कानून तो यह कहता था कि आपने तोशा खाना से बेशक 3,000 रुपए का टी सेट ही क्यों ना लिया हो, और वो आपने लिया है, वो भी लिया है, 3,000 का टी सेट भी शामिल है। इतने होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं कि डेकोरेशन पीसेस से लेके चाय की प्यालियों से लेके करोड़ों रुपए की घड़ियों, हीरे जवाहरात तक कोई चीज आपने नहीं छोड़ी। और अब जब आपने ये चीजें ली, इनको डिक्लेयर नहीं किया, मगर 4 बकरियां आपको याद रही। मियां नवाज शरीफ का वक्त याद कीजिए कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया था, और इसी पोडियम पे टॉम, डिक, हैरी, सारे आपकी पार्टी के A to Z यहां पे लाइनें लगी होती थी, गला फाड़ फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तब आपको पता नहीं था कि उनको तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है, और आप जो तहाइफ ले रहे हैं करोड़ों रुपए के, उनको डिक्लेयर भी नहीं कर रहे क्योंकि चोरीशुदा हैं। उनको डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, महंगे दामों बेचे हैं और अकाउंट में कम पैसे शो किए हैं। जो पैसे आप खा गए हैं उनका हिसाब कौन देगा? यानी 4 बकरियों का हिसाब तो आप दे रहे हैं, हर साल 4 बकरियां, हर साल 4 बकरियां, और 1 तोला सोना नहीं, 1 तोला जेवर नहीं, किसी किस्म का जेवर या घड़ी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो क्या ये अंधेर नगरी चौपट राज था या डाकू राज था कि जिसमें आप ये जरूरी नहीं समझते थे कि किसी किस्म के तोहफे को डिक्लेयर किया जाए? और ये कानून की खिलाफ वर्जी जो आपने की है, आपका क्या ख्याल था कि आपसे कभी इसकी बाज पुरस नहीं की जाएगी, आपसे कभी इस बात का जवाब नहीं लिया जाएगा? और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में आना, बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, बार बार टेक्निकलिटी पे खेलना, ये समझ से बाहर है कि आप अपना दिफा कैसे करेंगे। आज नियाजी साहब को इस्लामाबाद में होना चाहिए था, और इस्लामाबाद में आते और अदालत में पेश होते,
सुबह से इनके वकील भी भागे हुए हैं, ये खुद भी भागे हुए हैं और इस केस का जवाब देने से कासिर हैं क्योंकि चोरी साबित शुदा है। अब सुबह जो इनके वकील ने पेंजोथा साहब ने जो अनाउंस किया वो ये किया कि ये इस लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। आप जरूर जाइए, मगर तोशाखाना का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल है, फैसले के करीब करीब है और आपके पास जवाब है कोई नहीं, तो फिर ये समझ लिया जाए कि आपके पास अपने दफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये समझ लिया जाए कि आपने ये बात तस्लीम कर ली कि आपने ये तोहफे बेचे थे। ये तस्लीम कर लिया जाए कि आपने इतराफ़े जुर्म किया है। मैं अगर आपकी जगह होता और मैंने कोई तोशाखाना से तहाइफ लिए होते तो मैं सबसे पहले गवाह के तौर पे उस शख्स को बुलाता जिसको मैंने वो तोहफे बेचे थे, अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कि ये मोहम्मद असलम नामी आदमी है, इसको मैंने तोहफे बेचे थे। भाई मोहम्मद असलम, तुम बताओ कि जब मैंने तोहफा बेचा था तो तुमने कितने में खरीदा था और मैंने तुम्हारे से जो रकम ली थी क्या कैश की सूरत में ली थी या अकाउंट की सूरत में ली थी या ड्राफ्ट की सूरत में ली थी या चेक की सूरत में ली थी। कम से कम इसका जवाब तो होना चाहिए था कि बजाय इसके कि गवाहों की फहरिस्त में आप गैर मुतलका नाम डालें, बनता तो ये था कि आप उस तोशाखाना के तहाइफ का जो खरीदार है उसको कटहरे में लाते, उसको कटहरे में ला के उससे कहलवाते या उसे कहते कि बताओ तुमने कितने में ये तोहफे खरीदे हैं, किस तारीख को खरीदे हैं। मगर क्योंकि आपके पास जवाब कोई नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है और ये ओपन एंड शट केस में न्याजी को पता लग चुका है कि उसके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है, इसलिए छुप के बैठा है क्योंकि वो बुज़दिल भी है, मुनाफिक भी है और झूठा भी है। बहुत शुक्रिया। खान साहब कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, अगर वो बेगुनाह है तो वो अदालतों में क्यों नहीं आ रहा आपके ख्याल? देखिए, मैं ये समझता हूं कि बेगुनाही का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, टेक्निकलिटीज का सहारा लिया जा रहा है, एक के बाद एक बहाना बनाया जा रहा है। जैसा मैंने अर्ज किया कि उस खरीदार को लाते कटहरे में बतौर गवाह कि जी ये खरीदार है, ये मेरी हक हलाल की कमाई है जो मैंने इसको दी ये घड़ी खरीदने के लिए, ये तोहफे खरीदने के लिए। मेरे से गलती हो गई, मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मैं माफी चाहता हूं। ये तरीका था, बड़के मारना, दो झंडे लगा के रियासत मदीना की बातें करना, दीन के हवाले देना, इस्लाम के हवाले देना, और करतूत ऐसे हैं कि 4 बकरियां, 1 तोला सोना नहीं और 5 लाख का फर्नीचर। ये दुनिया का वाहिद ठग और नौसरबाज है जिसकी रिटर्न ऐसी निकली है। पाकिस्तान के किसी हुक्मरान की ऐसी रिटर्न नहीं है। इस पे चोरी के धब्बे हैं, इस पे हराम की कमाई के धब्बे हैं और इस पे फ्रॉड के धब्बे हैं। हर उस शख्स पे ये तासुब का इल्जाम आयद करेंगे जो हक सच की बात करेगा। दिलावर साहब ने इनको क्या कहा है? वो तो कह रहा है आके अपनी सफाई पेश करो। 4 दिन से बेचारा इंतजार कर रहा है। कोई और जज होता तो अब तक कंटेम्प्ट लगा के इसको अंदर कर चुका होता। वो तो बार बार बुला रहा है, वार्निंग दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब क्योंकि जवाब नहीं है तो इसलिए जज बुरा है। तो ये वही बात है ना, मैं बार बार वही बात करता हूं कि मैं मुंह नहीं धोया, टैंकी में पानी नहीं था। तो इसका और कोई जवाब नहीं है। बहुत YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।